नमस्ते दोस्तों, मैं लालमन वर्मा आज के इस अंक में एक कहानी लेकर आया हूं, जिस कहानी का शीर्षक है दुल्हन उसी की जिसे दुल्हन चाहे। पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूं, प्लीज मान जाइए ना। मैं प्यार तो गोपाल से ही करती हूं ना पापा, और किसी से नहीं। तो फिर मैं शादी भी और किसी से नहीं कर सकती हूं। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती हूं, राधा ने कहा। तुझे यह शादी करनी पड़ेगी, राजी से नहीं तो गैर राजी से ही सही। हम यह शादी कदाचित नहीं कर सकते हैं। हमारे पूर्वज ने आज तक किसी ने लव मैरिज शादी नहीं की है, तो फिर तू कैसे कर सकती है भला? हम अपने रीति रिवाजों को नहीं बदल सकते हैं, धर्मवीर ने कड़कती हुई आवाज से कहा। पापा, पूरी जिंदगी हमें गुजारनी होती है ना, तो लड़का भी हमारे पसंद का ही होना चाहिए ना पापा। तो क्या हम जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करने का हमें कोई अधिकार ही नहीं है? राधा मायूस होते हुए, अपनी आंखों में हल्के से आंसू भरते हुए बोली, ज्यादा कैंची की तरह जुबान मत चला। शादी वहीं होगी जहां हम करेंगे। तू गोपाल से प्यार करती है ना, पता है। सुन, उसका पापा मेरा कट्टर दुश्मन है। हम उसके यहां शादी करेंगे भला? हरगिज नहीं। और तुम्हारी तो सगाई भी हो चुकी है प्रीत के साथ। कल शादी है तुम्हारी, जाओ तैयारी करो, ज्यादा बकवास मत करो। धर्मवीर ने राधा को कड़कती हुई आवाज में डांटते हुए कहा। ठीक है पापा, यह शादी तो मुझे मंजूर नहीं है, पर एक बात कह दे रही हूं पापा, कल जो भी कुछ मंडप में होगा ना, वह मुझसे मत कहिएगा। राधा ने रुआ से होकर कहा। तो क्या करवाएगी, देख लूंगा, धर्मवीर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। बिटिया की बात मान लीजिए ना, वह जहां कहती है वही शादी करवा दीजिए। उसकी खुशी में तो हमारी भी खुशी है ना। वे लोग वैसे भी 2 लाख दहेज में मांग रहे हैं, भला हम 2 लाख रुपए कहां से देंगे? हम लोग कहां से ये सब कुछ इकट्ठा कर पाएंगे? रानी ने बड़ी मायूसी से धर्मवीर से कहा। देखो, तुम ज्यादा चप मत करो, वह सब हम देख लेंगे, धर्मवीर ने कहा।
राधा और गोपाल एक दूसरे को 6 साल से जानते हैं। उनकी दोस्ती कॉलेज में हुई थी। कब दोस्ती उनकी प्यार में बदल गई, ये कुछ पता ही नहीं चला। इतना अथाह प्यार हो गया था कि एक दूजे के बगैर रहना मुश्किल हो गया था। उन्होंने शादी के बंधनों में बंधने के लिए 7 जन्म की कस्में भी खा ली थी। जिससे हम प्यार करते हैं उसे शादी क्यों नहीं कर सकते। राधा अपने मन में कहकर रोए जा रही थी कि तभी राधा का फोन बज पड़ता है। राधा ने फोन देखा तो फोन गोपाल का था। उसने जल्दी से उठाया। हेलो गोपाल। हाँ बोलो गोपाल। गोपाल, अब तुम मुझे भूल जाओ। बहुत समझाया पापा को, पर वह नहीं मान रहे हैं। आज के बाद फोन मत करना गोपाल, नहीं तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे, राधा ने कहा। देखो, मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता है। हम तुम एक हैं और एक ही रहेंगे। मैं कल आऊंगा बारात में, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। गोपाल ने राधा से अपनी छिटकती हुई आवाज से कहा। इधर राधा, ठीक है, पर एक शर्त रहेगी तुमसे। कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। राधा ने हड़बड़ाते हुए डरी हुई आवाज से कहा। ठीक है, गोपाल ने कहा और फिर फोन रख दिया। रात हो चुकी थी, पर राधा को नींद कहां से आने वाली थी। पर वो किसी तरह करवटें बदलती बदलती रात गुजारने में लगी हुई थी। सवेरा हो चुका था। राधा भी जल्दी से तैयार हुई। आज राधा के घर में चहल पहल थी। सुबह से ही मेहमानों की भीड़ लगी जा रही थी। बिटिया अपने आशिक को भी बुला लेना। वो क्या है ना कि खा पी कर चला जाएगा, कम से कम इतने आइटम्स तो एक बार में खा लेगा ना। वो क्या है ना बिटिया, वो गरीब है ना। धर्मवीर ने
ताने मारते हुए राधा से कहा, राधा को बहुत गुस्सा आ रहा था अपने पापा पर, लेकिन वो शांत रहना ही उसने उचित समझा। शाम होने वाली थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, सिर्फ बारातियों के आने का इंतजार किया जा रहा था कि तभी अचानक से दूल्हे राजा की गाड़ी दिखी। गाड़ी सीधे बारात घर के पास जा रुकी। बैंड बाजा बजने लगा था, महिलाएं भी गीत गाने लगी थी। आपन खोरिया बहार आई धर्म चाचा, आ गईले दूल्हा दमाद हो। वो पल सुहावन लग रहा था। बंद करो यह गाना बजाना, पहले हमें दहेज चाहिए, फिर हम शादी करेंगे, वरना हम लौट कर जा रहे हैं। कहां हैं ससुर जी? प्रीत ने कड़कती हुई आवाज से कहा। आप लोग ऐसा मत कीजिए प्लीज, शादी हो जाने दीजिए, धीरे धीरे करके आपका दहेज चुका देंगे। धर्मवीर ने अपनी लाचारी दिखाते हुए कहा, एक तो तुम्हें चाहिए नौकरी वाला बंदा और ऊपर से दहेज भी नहीं दे रहे हो। जब औकात नहीं होती है ना, तो मत किया करो लड़कियों की शादी, उम्र भर अपने घर में ही रखा करो। प्रीत ने बिटिया पक्ष को डांटते हुए कहा, बस करो, बस तुम जैसे लोग प्यार क्या करेंगे लड़कियों को, जो लड़कियों को पैसे से खरीद रहे हो। अरे पैसा तो हाथ का मैल होता है, मैल आता है और चला जाता है। सबसे बड़ा तो दिल होता है, जो तुम्हारे पास नहीं है। राधा ने जवाब देते हुए बाराती पक्ष को कहा, अरे मैडम, एक बार बाहों में तो आ जाओ, बता देंगे कि कैसे प्यार किया जाता है। प्रीत ने राधा का हाथ अपनी तरफ खींचते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ, इसे प्यार नहीं कहते हैं, इसे हवस कहते हैं, हवस। राधा ने चिल्लाते हुए अपना हाथ झटकते हुए कहा। जब तक वहां गोपाल आ जाता है, बदतमीज, उसे हाथ कैसे लगाया तूने? वो मेरी 7 जन्मों की रानी है, रानी।
आज के बाद टच मत कर देना इसे। गोपाल ने प्रीत को एक चांटा लगाते हुए दांत भींचते हुए कहा, इस चांटा का बदला अभी तुझे बताता हूं। प्रीत ने बंदूक निकालते हुए कहा, जरा सोच समझकर बंदूक चलाइएगा प्रीत बाबू, क्योंकि हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। मुझे पता था कि तुम यहां तक गिर सकते हो, किसी की जान भी ले सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी सारी बात बताकर पहले से ही यहां पुलिस बुलवा ली थी। गोपाल ने कहा। प्रीत ने पीछे मुड़कर देखा तो हक्का बक्का रह गया। दरअसल सच में वहां पुलिस थी। उसने गोपाल पर जैसे ही बंदूक चलाने की कोशिश की कि एक पुलिस वाले ने आकर उसकी बंदूक पकड़ ली। साले, लड़कियों से दहेज लेगा? पैसे नहीं हैं तो जाकर भीख मांग ले। सच कह रही थी राधा, तू क्या प्यार करेगा लड़कियों को? राम सिंह ने प्रीत को जोर से चांटा मारते हुए कहा, साहब मैं आज से दहेज कभी नहीं लूंगा साहब। मुझे माफ कर दीजिए साहब। प्लीज एक बार राधा से पूछ लीजिए कि वह मुझसे शादी करेगी या नहीं, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा साहब। बहुत प्यार करता हूं ना मैं उससे। प्रीत ने आंसू बहाते हुए कहा, दुल्हन उसी की जिसे दुल्हन चाहे। राम सिंह ने शेर जैसी गरजती हुई आवाज से कहा, साहब मेरे दिल में गोपाल है और गोपाल ही रहेगा। साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो दहेज मांगते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ताकि आगे से कोई भी दहेज मांगने से डरे। मैं चाहती हूं कि प्रीत को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। हाँ, प्रीत को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पूरे बारातियों ने एक स्वर में बोला, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि कोई लड़कियों से दहेज न ले। चल रे चल, तुझे दहेज जेल में मिलेंगे, राम सिंह ने कहा।
प्रीत के हाथ पकड़ते हुए कहा, साहब साहब साहब, मुझे छोड़ दीजिए, कभी नहीं दहेज लूंगा साहब, कभी नहीं। प्रीत ने गिड़गिड़ाते हुए राम सिंह से कहा, जब तक वेद नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक तेरे अकल ठिकाने नहीं आएंगे। चल चुपचाप। पुलिस प्रीत को पकड़कर ले जाती है। बिटिया, मुझे माफ कर दे, मैं कितना भागा हूं ना बिटिया, तुझे किसके साथ भेज रहा था, जिससे पैसों से प्यार हो, वह भला तुझे प्यार कैसे करेगा। मुझे तुम्हारी बात पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। धर्मवीर ने अपनी लाचारी दिखाते हुए राधा से कहा, ऐसे मत बोलिए पापा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। राधा ने कहा, राधा, तुम्हारी शादी अभी होगी, और वो भी गोपाल से। मैं पूरे बारातियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक मेरी बिटिया की शादी ना हो जाए, तब तक आप यहीं पर रुकेंगे। गोपाल, तुम अपने सारे परिवार वालों को और अपने दोस्तों को यहीं बुलवा लो। धर्मवीर ने कहा, ठीक है, ठीक है पापा। गोपाल ने कहा। गोपाल के सारे परिवार और दोस्त आ गए। गोपाल और राधा की शादी खूब धूमधाम से हुई और सबने खूब एंजॉय किया। कहानी समाप्त। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले किसी और वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। थैंक्स टू ऑल।